गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की बच्चों नेक्स्ट वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लेट वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों समझ लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेट वाले वाक्य। बच्चों बहुत सिंपल है बनाना, आप समझ लीजिए ध्यान से। लेट अस को दैट दे शुड में चेंज करते हैं और दैट वी शुड कब आता है अभी जब वीडियो बताएंगे उसमें बताएंगे। देखो जो डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं बच्चों उसमें क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं मेन। सबसे पहले स्पीकर होता है जो सब्जेक्ट होता है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, जो सेड होती है, आस्क्ड होती है, इंक्वायर्ड होती है, एक्सक्लेम्ड होती है। जितनी चीजें आप लगाते हो सेड टू को हटा के ये सब रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब ही होती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। उसके अंदर तीसरा होता है लिसनर। क्या होता है? लिसनर, सुनने वाला। तो जिन वाक्यों में लिसनर हम ही होते हैं, रिपोर्ट करने वाले भी हम ही होते हैं, तो उन वाक्यों में दैट वी शुड लगता है। क्या लगता है? दैट वी शुड। जिन वाक्यों में लिसनर और रिपोर्टर हम ही होते हैं, लिख लीजिए यहां पे नोट डाल के, जिन वाक्यों में लिसनर और रिपोर्ट करने वाले हम ही होते हैं उन वाक्यों में दैट वी शुड लगता है। और जिन वाक्यों में स्पीकर दे रखा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब तो दे ही रखी होती है, लेकिन लिसनर और रिपोर्टर अलग अलग होते हैं। लिसनर और रिपोर्टर अलग अलग होते हैं, रिपोर्ट करने वाले अलग होते हैं, लिसनर अलग होते हैं, उसमें दैट दे शुड का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने बोला इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे ये टॉपिक क्लियर कर ले, दैट दे शुड कहां लगता है और दैट वी शुड कहां पर लगता है। बहुत ज्यादा समस्या रहती है बच्चों को इन चीजों में। ऐसे बोला, ही सेड टू मी लेट्स ड्राइव द कार। ठीक है बच्चों, तो कैसे बनेगा? ही, और देखो एक बार लेट वाले वाक्यों में, लेट वाले वाक्यों में सेड को हटाकर, चाहे सेड के बाद सेड को हटाकर सजेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सजेस्टेड। और सेड टू होगा तो भी सजेस्टेड लगाएंगे। बच्चों समझ लीजिएगा बात ध्यान से, इसमें डिपेंड नहीं करता है चीज कि जो है आप सेट के बाद टू है तो सजेस्टेड लगाएं या टू ना हो तो ना लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो भी सजेस्टेड लगाएंगे, नहीं दे रखा होगा तो भी आप सजेस्टेड लगाएंगे। लेट वाले वाक्य में आप सजेस्टेड लगाइए, बात मान के रखिए। बाकी आप लगा कुछ भी सकते हैं भाव के अनुसार, जो भी आपको समझ में आए। एडवाइस है, रिक्वेस्टेड है, सजेस्टेड है, प्रपोज्ड है, जो समझ में आए वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। ही सजेस्टेड मी। देखो यहां पर ये स्पीकर हो गया बच्चों, बात समझ में आएगा। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये लिसनर हो गया, बताने वाला, और रिपोर्ट करने वाला भी मैं ही हूं। यहां पे रिपोर्ट कर, अगर यहां पे हिम होता तो बात अलग हो जाती, देम होता तो बात अलग हो जाती, तब बात अलग होती। लेकिन यहां पे दे रखा मी, यहां पर स्पीकर है, मी माने मुझे, सुन भी मैं ही रहा हूं, रिपोर्ट भी मैं ही कर रहा हूं, सेंटेंस मैं ही बना रहा हूं। अर्थात समझ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट में नरेशन हम कर रहे हैं और डायरेक्ट नरेशन ये कर रहा है, तो क्या बनेगा? दैट वी शुड, क्या होगा यहां पर? ड्राइव द कार। अब यही सेंटेंस अगर होता, ही सेड टू मी लेट अस गो टू प्ले। एक सेंटेंस जैसे मैंने बच्चों ये दिया, तो यहां पर ही सजेस्टेड मी, कॉमेट है दैट। अब यहां पे लेटर्स को क्या करेंगे? दैट दे शुड। अब कह रहे चलो आओ हम चले। अब बात सुनना बच्चों ध्यान से, एक स्पीकर ये हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये सुनने वाला ये हो गया, और तीसरा बताने वाला लेटर्स गो टू प्ले, आओ चले खेलने चले। तीन लोग हो गए अलग अलग, एक सब्जेक्ट हो गया, स्पीकर बताने वाला, ये आपका सुनने वाला लिसनर हो गया, ये बताने वाला होगा। जहां पर अब हम रिपोर्ट करने वाले अलग हुए, इसमें क्या था? स्पीकर हो गया था, मी सुनने वाले भी हम ही थे, रिपोर्ट करने वाले भी हम ही थे। जिसमें क्या सुनने वाले हम हो, रिपोर्ट करने वाले भी हम ही हो, तो वहां वी लगेगा, ठीक है। और जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट तो अलग अलग होगा ही, लेकिन जिसमें
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आओ चले खेलने चले। अब लेट अस, वे बहुत सारे लोग हैं, वे अपना लेट्स ड्राइव द कार, वे मुझसे ही कह रहे थे, इसमें क्या है, ये बात मुझसे ही कह गई थी ड्राइव द कार, कार को ड्राइव करे, इसलिए दैट वी लग गया, हमने अपने वी लगाया, ठीक है। वैसे यहाँ वी इसीलिए आया, हमने अपने लिए लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेट अस की जगह दैट दे शुड इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन यहाँ लिसनर अलग है और यहाँ पर जो है ये लिसनर अलग हो गया और यहाँ पर इस रिपोर्ट करने वाले हम अलग हो गए। इसमें लिसनर भी हम ही है और रिपोर्ट करने वाले भी हम ही है, ध्यान रखिएगा बात। जिसमें लिसनर और रिपोर्ट करने वाले, जिसमें लिसनर और रिपोर्ट करने वाले दोनों लोग एक ही होंगे उसमें वी लगेगा, खाली ऐसे वाक्यों में, ठीक है, अपवाद है। और जिन वाक्यों में लिसनर और रिपोर्ट करने वाले अलग अलग होंगे उसमें दैट शुड का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, दैट दे शुड गो टू प्ले। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई। जहां पर सजेस्टेड लगाया, मी लगाया, कामा, यहां लेट्स का क्या गया, दैट वी शुड कर दिया, ठीक है। यहां लेट अस करते थे तब भी वी शुड होगा, ड्राइव द कार, और यहां पर दैट दे शुड, और लेट अस को दैट दे शुड करना पड़ेगा, ठीक है। और लेट अस को चेंज भी दैट दे शुड में करते हैं। वी शुड का मैंने बताने का अर्थ ये था कि वी शुड का प्रयोग क्यों करते हैं, जहां पर लिसनर और रिपोर्टर एक करने वाले हो। रिपोर्ट तो हम करते ही करते हैं, लेकिन लिसनर भी कभी कभी हम बन जाते हैं। जब लिसनर हम बन जाए, रिपोर्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन जब लिसनर भी हम ही बन जाए तो वहां पर वी शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो दैट दे शुड, दैट वी शुड की बात क्लियर हो गई, कहां पर दैट दे शुड लगता है और कहां पर दैट वी शुड का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बच्चों, ही सेड लेट मी गो होम, ही सजेस्टेड दैट, यहां पर लेट ऐसे रखेंगे, अब मी है, मी चला जाएगा इसमें ही में, तो यहां जब मैंने बता रखा है रिपोर्टेड स्पीच में जब मी दे रखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब में जब ही दे रखा हो। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं इस वाले वाक्य, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसीलिए इस हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ इधर मी दे रखा हो, इधर ही दे रखा हो, उसको किस में चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, हिम में। लेट हिम गो होम, ठीक है बच्चों, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। I said to him, let us finish the work at once. I suggested him that, अब लेटस दे रखा है, यहां पर लेटस को किसमें चेंज करते हैं, दैट दे शुड में, लिख लो, मैंने लिखा दिया पहले ही, लेटस को दैट दे शुड में चेंज करते हैं, दैट दे शुड फिनिश द वर्क एट वंस। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने यहां पर, समझ लीजिए ध्यान से। सेड टू को सजेस्टेड कर दिया हिम, यहां पर कमेंट कमेंट, और कभी कभी वाक्यों में जो सजेस्टेड टू भी हो जाता है, प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, ये दो रिपोर्टिंग वर्ब ऐसी हैं कि अगर यहां पर सेड टू को हटा के सजेस्टेड लगाते हैं वैसे ज्यादा जनरली, लेकिन कुछ बुक्स में आप देखेंगे बच्चों तो वहां पर सेड टू को हटा के सजेस्टेड टू भी कर देते हैं। केवल दो चीजों में लगता है, सजेस्टेड के साथ टू लग सकता है और प्रपोज के साथ भी टू लग सकता है, और एक और है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड के साथ भी टू लग सकता है। जब भी टीचर स्टूडेंट्स को एक्सक्लेम्ड करेगा, केवल एक्सक्लेम्ड नहीं करेगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड स्टूडेंट नहीं होता, द टीचर एक्सक्लेम्ड टू स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो प्रपोज्ड के साथ में टू लग सकता है, सजेस्टेड के साथ में भी टू लग सकता है, और एक्सक्लेम्ड के साथ में भी टू लग सकता है, लेकिन हमने लगाया नहीं, लेकिन आपको बता दिया है बच्चों, ठीक है। तो सेड टू को सजेस्टेड हिम, कमेंट कमा दैट, लेटस को दे शुड में चेंज किया, दैट दे शुड, और फिनिश द वर्क एट वंस। ठीक बच्चों, लेटस वाले में कुछ नहीं करना होता, कमेंट कमा के दैट लगाना होता है, सिंपल सी बात है। अगर लेटस है तो दैट दे शुड में चेंज करना, लेट मी है तो उसको उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे मी था, यहाँ ही था तो हिम हो गया। और बाकी अगर रिपोर्टर करने वाला और लिसनर वहां पर अगर है एक ही तो मी है, मतलब ऑब्जेक्ट में मी दे रखा तो फिर वी शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों सारे वाक्य बनेंगे। तो लेट वाले वाक्य समझ में आ गया आपको बच्चों कि लेट वाले वाक्य कैसे बनेंगे? दो तीन एग्जाम्पल और दे दे आप लोगों को।
आई सेड टू हर डोंट लेट हर स्लीप। यही सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई सजेस्टेड हर, ठीक है, यहां सजेस्टेड लगेगा, नॉट टू लेट हर स्लीप। बच्चों कैसे बना समझ लीजिए, सेट टू को हटा के सजेस्टेड कर दिया, सेट टू को हटा के सजेस्टेड कर दिया, और डोंट को जब मैंने बच्चों बता रखा आपको यहां सजेस्टेड लगेगा तो यहां नॉट टू में चेंज करेंगे, नॉट टू, फिर लेट लग गया, फिर हर थर्ड पर्सन है, कैसे चेंज हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा। हर स्लीप, हर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा। इसी तरह से बच्चों लेट वाले वाक्य बनेंगे सारे। The teacher said to the peon, the teacher said to the peon, let us enjoy the boys. The teacher said to the peon, let us बॉयज डू देयर वर्क, ये दे रखा, लेट अस बॉयज डू देयर वर्क। कैसे बनेगा देखिए, द टीचर सेड टू हटा के सजेस्टेड कर दिया, द प्यून दैट, अब पूरा हट जाएगा, द बॉयज, यहां पर बॉयज खुद ही लेटस का काम कर रहा है, डू देयर वर्क। बच्चों किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों के अंदर, समझ लीजिए, द टीचर सेड टू को सजेस्टेड द प्यून, ठीक है, दैट द बॉयज डू देयर वर्क। अब यहां पर अगर लेटस है दे रखा है दैट दे शुड, तो दे शुड आएगा तो बॉयज के लिए आएगा ना, बॉयज ही बहुवचन है, तो चाहे दे शुड लगा लो यहां पर ऑब्लिक करके, चाहे द बॉयज लिखा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, लेटस दे रखा है कि बच्चों को अपना काम कर लेने दो, लेटस बॉयज डू देयर वर्क, लड़कों को अपना काम कर लेने दो, तो काम तो लड़के ही करेंगे ना, या दूसरा तो कोई आ नहीं जाएगा पर्सन, दूसरा कोई पर्सन तो आएगा नहीं, तो यहां पर चाहे बॉयज रखो चाहे दैट दे शुड रखो। आपको भ्रमित करने के लिए यहां पे लेटस भी दे दिया, बॉयज भी दे दिया, ताकि आप भ्रमित हो जाए, दैट दे शुड भी लगाया तो बॉयज भी लगाए, इसलिए यहां पे लेटस हटा के द बॉयज कर दिया, डू देयर वर्क। बच्चों बात समझ में आई, कोई समस्या तो नहीं किसी तरह की? यदि समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना कि इस टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, तो नेक्स्ट दोबारा फिर हम समझा देंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की थोड़ी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पार्ट 1 आज बता देंगे आप लोगों को, कैसे बनता है पता होना बहुत जरूरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे बच्चों बनते हैं? ही सेड, देखो बच्चों जब सेंटेंस बनाएंगे तो अपने आप ही रूल अभी निकल आएगा बाहर। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट इज, बच्चों क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क में चिन्ह पहले से लगा होता है आप लोगों का, बात समझ में आ रही है? ही जैसे कि जो चिन्ह लगा होता है इससे पहचान जाते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा, पहचानने का तरीका ये होता है। अब दूसरा यहां पर क्या बच्चों, एक चीज छुपी हुई है, यहां पर एक चीज छुपी हुई है, इट इज, ये चीज यहां पे छुपी हुई है, अभी आपको प्रूफ करेंगे। मेरी बात सुनो बच्चों, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने बनाए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हो, जो बनाते हो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हो तो उसको असर्टिव में चेंज करते हो, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो। इसी तरह इंट्रोगेटिव इसी तरह एक्सक्लेमेटरी में भी होता है, ये दे रखा होगा एक्सक्लेमेटरी में, लेकिन उसको आपको बनाना होगा असर्टिव में, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए अपवाद की, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी होती है सेड टू में या सेड में, तब भी उसको टेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है। 8-9 प्रकार के ऐसे टेंसेस होते हैं, ऐसे प्रकार का अपवाद हैं 8 या 9 तक की, जिसमें जो है रिपोर्टिंग पर पास्ट में होते हुए भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। वो बात की बात है, पहले इसको समझ लो, वो भी होमवर्क के रूप में आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इसको बात समझते हैं बच्चों। यहां पर क्या है, ही सेड, पहली बात तो जब बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
जब यहाँ पे हुर्रा ना दे रखा है ना एलास दे रखा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो जब पता नहीं चलता तो केवल एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड। ये पार्ट 1 चल रहा है बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ठीक है, अभी पार्ट 2 बाद में बताएंगे। ही एक्सक्लेम्ड, क्या हो जाएगा? दैट। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझिए बात, दे रखा ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, यही तो दे रखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहां तक सेंटेंस है बच्चों आपका। ठीक है, सपोज करिए, लेकिन यहां पे इट इज क्या है? ये छुपा हुआ है। आपको हर वाक्य में इट इज मानना ही पड़ेगा, लिखना नहीं होगा। मैंने लिख दिया यहां पे, आपको समझना है। एक ही वाक्य में लिखूंगा, हर बार में लिखूंगा नहीं, आपको समझना होगा। ठीक है, तब क्या करना? दैट इट लिया हमने यहां पर। ठीक है, इज का आवाज कर लेंगे क्योंकि सेट में दे रखा है इट वाज। और देखो बच्चों, व्हाट या हाउ को वेरी में चेंज करते हैं और ग्रेट में चेंज करते हैं। अभी ये भी बताएंगे कि व्हाट के बाद वेरी कब लगेगा, हाउ के बाद ग्रेट कब लगेगा। परेशान मत होइए, अभी लिखा देंगे रूल, तब तक इसको समझिए। इट इधर हो गया, इज का आवाज हो गया। अब इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, क्या हो जाएगा? इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। तो यहां पर क्या किया? एक्सक्लेम्ड लगाया, इससे पता चल जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, एक्सक्लेम लगा देंगे। व्हाट दे रखा है, व्हाट को व्हाट या हाउ दे रखे होंगे, दो चीजें दे रखी होंगी, उसको वेरी या ग्रेट में चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं? इट इज मानना पड़ेगा, इट लगाया, इज का आवाज किया, व्हाट को वेरी में चेंज किया। अ ब्यूटीफुल थॉट, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। ऐसा सेंटेंस बनेगा, अभी बताते हैं। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। ठीक है बच्चों, इधर लिखिए डायरेक्ट स्पीच, इधर लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? जब व्हाट दे रखा हो, व्हाट ए, उसके बाद एडजेक्टिव दे रखा हो, तो उसको वेरी में चेंज करेंगे। ठीक है, हाउ या व्हाट जो भी हो। इधर हाउ या व्हाट के बाद में, व्हाट ए के बाद में अगर नाउन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, तो उसको बिग में चेंज करेंगे या ग्रेट में चेंज करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। देखो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ऊपर वाला डायरेक्ट में दे रखा होता है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना होता है। एक बात तो डायरेक्ट स्पीच में हाउ या व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव दे रखा होगा तो आपको वेरी में चेंज करना होगा। हाउ या व्हाट के बाद नाउन दे रखा होगा, हाउ या व्हाट ए के बाद व्हाट ए, या हाउ या व्हाट ए के बाद में नाउन दे रखा होगा, उसको बिग या ग्रेट में चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस लीजिए, हाउ फुलिश she said, how foolish it is to say such thing। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब बनाइए, देखिए, she exclaimed that। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, यहां पर देखो इट इज तो पहले से दे रखा है वाक्य में, कभी कभी क्या होता है इट इज आपको मानना पड़ता है। देखो इट इधर हो गया, इज का आवाज हो गया, इट इज इधर आ जाएगा लेकिन चेंज हो जाएगा इट वाज, इट वाज, इट वाज। ठीक है, देखो एक्सक्लेमेटरी से आपको असर्टिव बनाना है, जिस तरह इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते हो। देखो इंट्रोगेटिव वाक्य में दे रखा होता है डायरेक्ट में, आपको इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसमें उसको क्या करना पड़ता है? असर्टिव में बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट आगे लाना पड़ता है, हेल्पिंग और पीछे करनी पड़ती है। इसी तरह इसमें भी आपको असर्टिव बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट जो असर्टिव का रूप होता है, जिस तरह से सकारात्मक वाक्य होते हैं असर्टिव, वही रखना पड़ेगा। असर्टिव सेंटेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। इट इधर हो गया, वाज इधर होगा, इट वाज। अब देखो यहाँ पे दे रखा है हाउ फुलिश, ये क्या है? एडजेक्टिव है फुलिश। फुलिश कहते मूर्खता, एडजेक्टिव विशेषण वेरी लगेगा। इट वाज अ वेरी फुलिश टू से सच थिंग्स। क्या हो जाएगा?
बच्चों समझ लीजिए बात ध्यान से फिर से एक बार। सेट को क्या किया, एक्सक्लेम्ड में बदल लिया, ठीक है। उसके बाद हाउ दे रखा है, हमने बता रखा हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव होगा तो वेरी में चेंज करेंगे। यहाँ एडजेक्टिव दे रखा इसलिए वेरी में चेंज किया। अगर हाउ या व्हाट के बाद कोई नाउन होगा तो उसको बिग या ग्रेट में चेंज करेंगे, वो भी इसका एग्जांपल दिया, इसका भी एग्जांपल देंगे अभी आप लोगों को। सेट को एक्सक्लेम कर लिया, दैट इट इज का वाज हो गया, हाउ का वेरी, फुलिश, टू से उतार दिया पूरा, सच थिंग्स पूरा ऐसे उतार दिया, ठीक है। सच थिंग्स कुछ नहीं करना होगा। He said what a pleasant surprise, क्या दे रखा है, he said what a pleasant surprise। अब देखिए कैसे बनेगा, he exclaimed, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, what दे रखा है, प्रेजेंट सरप्राइज, कितना बढ़िया सा जो है वर्तमान समय का सरप्राइज है। तो देखिए ही सेट को एक्सप्लेन किया, दैट। अब यहां पर बच्चों आपको बनाने में बहुत दिक्कत होती है, यहां से समस्या पैदा होने लगती होगी, तो आपको यहां पर इट इज मानना पड़ेगा। देखो मैंने फिर लिख दिया, लेकिन लिखना नहीं चाहिए, आपको इट इज मानना पड़ेगा, ध्यान रखिए। जब मैंने इट इज मान लिया तो दैट के बाद तुरंत इट लगाया, फिर वाज कर दिया इज का हमने, इट वाज अ वेरी प्रेजेंट सरप्राइज। ठीक है बच्चों, एक्सक्लेम देखो सेट टू को जब यहां पर हुर्रा, एलास ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो अलग बात है। अभी पार्ट 1 की बात कर रहे हैं जो एक्सक्लेम्ड में से एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस है, एक्सक्लेम्ड वाले। तो सेट को एक्सक्लेम्ड में, सेट को एक्सक्लेम्ड में बदल लिया, सेट को एक्सक्लेम्ड में बदल लिया। उसके बाद में क्या किया हमने, इट इज मानना पड़ेगा। जिन वाक्यों में इट इज दे रखा होगा उसको इट वाज कर देंगे, और जिन वाक्यों में नहीं दे रखा होगा उसमें क्या करेंगे, उन वाक्यों में इट वाज के हमने वेरी प्रेजेंट सरप्राइज हो गया, ठीक है। इट इज, इट वाज मानना पड़ेगा आपको, इट इज दे रखा होगा तो इट वाज मानना पड़ेगा, और बाकी वाट को वेरी में चेंज करके बना दिया वेरी ग्रेट में। वाट को वेरी या ग्रेट में चेंज करके क्या करेंगे, बना देंगे। सी सेड वाट ए स्टोरी, ये सेंटेंस लिया, सी सेड वाट ए स्टोरी, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड वाट, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ बिग स्टोरी, अ ग्रेट स्टोरी। सेंटेंस बना बच्चों, क्या बना सेंटेंस, सेट को एक्सक्लेम कर लिया, कॉमेंट कॉमेंट दैट लगाया। अब यहाँ पे व्हाट स्टोरी के इट इज आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पर जब इट इज मान लोगे तो इट आगे हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, ठीक है। इट वाज, और उसके व्हाट के बाद एक ग्रेट स्टोरी, नाउन बता रहा, उतार दिया। सॉरी बच्चों, यहाँ पर स्टोरी होगा, हम बताना चाह रहे थे क्योंकि स्टोरी एक नाउन है इसलिए नाउन वहां लिख गया। स्टोरी एक नाउन है, नाउन की वजह से यहाँ पर ग्रेट आया है। वाट ए के बाद में जब नाउन आएगा तो ग्रेट में चेंज करेंगे, वाट ए के बाद जब एडजेक्टिव आएगा तो उसको वेरी में चेंज करेंगे। उम्मीद करते बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। मैंने बताया वाट ए के बाद जब कोई एडजेक्टिव होगा उसको वेरी में चेंज कर देंगे, वाट ए के बाद कोई नाउन होगा उसको चेंज करेंगे ग्रेट में। एडजेक्टिव और नाउन की वीडियोस अपलोडेड हैं, जाके नीचे देख सकते हैं आप लोग। तो बच्चों ये पहला पार्ट समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन का पहला पार्ट क्या होता है। पार्ट 2 भी देख लीजिए, एक्सक्लेमेशन का पार्ट 2 क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पार्ट 2। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पार्ट 2 में बच्चों क्या होता है, इसमें आप लोगों को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद ऐसे करके सरप्राइज करके सेंटेंस बनाना होता है। जैसे एलास है, ओ है, या है, ऐसे जैसे एलास ओ या आ ऐसे दे रखा होगा तो ये किसको शो करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो को, एक्सक्लेम्ड विद सारो को शो करेंगे,
ठीक है बच्चों, ये 3 वाक्य अगर दे रखे होंगे रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप समझ जाएंगे एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद सारो ही लगेगा एलास ओ या आ से, ठीक है। या हु हुर्रा आ, अगर इसकी जगह पे या हु आ जाए, हुर्रा आ जाए, आहा आ जाए, ये आ जाए अगर आहा, तो क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगेगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट भी लग सकता है, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। और याहू है, हुर्रा है, आहा, ये खुशी वाले होते हैं, हर्ष, ये कैसे दिखाते हैं, हर्ष दिखाते हैं, खुशी दिखाते हैं, ये खुशी जाहिर करते हैं। और जिन वाक्यों में खुशी जाहिर होती है वो कैसे होते हैं, याहू, हुर्रा, इन सब के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा मिलेगा, ठीक है। पार्ट 2 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, पार्ट 1 मैंने बताया आप लोगों को। और वाव दे रखा हो, अगर क्या दे रखा हो, वाव, तो उससे सरप्राइज पता चलता है, क्या दे रखा हो, सरप्राइज, वाव दे रखा हो तो उससे क्या दे रहा, सरप्राइज। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, ठीक है बच्चों। अब सेंटेंस आप देख लीजिए, ही सेड अलास आई एम रूइंड, ही सेड alas I am ruined। बच्चों इसमें क्या होता है, अभी तक जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा रहे थे आप लोग वो यहां लगता था लास्ट में, अब देखो एलास के बाद लगेगा, वाव के बाद लगेगा, हुर्रा के बाद लगेगा, ऐसे शब्द दे रखे होंगे, तब ये एक्सक्लेमेटरी पार्ट 2 कहलाता है। ही, अब इसकी वजह से दुख पता चल रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सारो, दैट लगेगा, इसकी वजह से पूरा एक्सक्लेम्ड विद सारो आ गया, दैट। अब पूरा सेंटेंस ऐसे चेंज होगा, आई चला जाएगा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में ही हो जाएगा, इधर वाज हो जाएगा रूइंड। तो क्या हो गया बच्चों, एक्सक्लेम्ड विद सारो कॉमेट कॉमेट दैट, आई चला जाएगा ही में, ही वाज, उसके बाद आई चला जाएगा ही में, ही हो गया, इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, वाज हो गया रूइंड, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों एक और समझ लीजिए, ही सेड हुर्रा वी हैव वन, ऐसे बनाइए, आवर टीम, कठिन समझ लीजिए एक बार, सरल तो बना ही लेंगे, हैज वन द मैच, आवर टीम हैज वन द मैच, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब हुर्रा की वजह से हम पहचान गए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगेगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब बच्चों अवर दे रखा है, वी एस अवर, अवर्स है फर्स्ट पर्सन जाएगा ही में, अब कहते हिज टीम, ऐसा नहीं बनेगा, उनकी अपनी टीम होगी, बहुत सारे लोग होंगे, तो देयर टीम क्या हो जाएगा यहां पर, देयर टीम। हैज क्या हो जाएगा, हैड वन द मैच। और बच्चों प्रोनाउन में क्या होता है अभी बताएंगे, प्रोनाउन चेंज करने की एक वीडियो और स्पेशल लोड कर देंगे आप लोगों के लिए कि यहाँ पर सेकंड पर्सन हो कैसे चेंज करेंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर कैसे क्या मान सकते हैं, कितने टाइप से चेंज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर जैसे अभी अब कुछ बच्चे अवर को चेंज करके हिच कर देंगे, गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन जब दो वाक्य बिल्कुल सही हो तो उनमें से एक उपयुक्त चुनना होता है कि सबसे सही कौन है, तो सबसे सही बच्चों ये कहलाएगा आपका, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर टीम हैड वन द मैच। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मैंने आज आपको बताया लेट वाले वाक्य कैसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। लेट अस
को दैट दे शुड में चेंज करते हैं। दैट वी शुड कब आता है? जब स्पीकर तो होता ही होता है, लेकिन लिसनर और रिपोर्ट करने वाले हम ही हो, मतलब बनाने वाले भी हम ही हो वाक्य, मतलब रिपोर्टिंग करने वाले भी हम ही हो और सुनने वाले भी हम उम्मीद दे रखा हो, फिर दैट वी शुड कर देते हैं हम अपने लिए, ठीक है उसको। तो दैट दे शुड हो गया, दैट वी शुड हो गया। उसके बाद मैंने बताया आपको दैट लेट वाले वाक्यों में सजेस्टेड का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। और एक बात बताई मैंने बच्चों, सजेस्टेड और प्रपोज के साथ में अगर सेड टू को चेंज करते हैं तो सजेस्टेड टू प्रपोज टू भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया नहीं, लेकिन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, गलत नहीं होगा। लेकिन एक्सक्लेम्ड सजेस्टेड प्रपोज के साथ में टू लगाया जा सकता है। तीसरी बात बच्चों, चौथी मैंने यह बताई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दोनों पार्ट मैंने बताया आप लोगों को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो पार्ट मैंने पहले बताया, नंबर 1 जो यहाँ पर लास्ट में जिसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगता है, जिसमें ये एक्सलेंट विद जॉय सारू नहीं लगता, उसमें केवल एक्सक्लेम्ड लगता है, और बाकी उसमें इट इज माना जाता है, इट इज को इट वाज में चेंज कर लेते हैं। फिर मैंने अंत में आप लोगों को बताया कि जो हुर्रा है या अलास है, हुर्रा है, याहू है, वाह, ये सब आते हैं तो सरप्राइज है या जॉय है, डिलाइट है, कैसे वाक्यों को चेंज करते हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। उसके बाद में नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि सर ये टॉपिक रह गया। और बच्चों कल के लिए ये वीडियो आप लोग अवश्य देखिए, और नेक्स्ट वीडियो उसके बाद मेरी अपलोड होगी। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसमें बताया जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बाद में अपवाद, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें शेड होता है उसके बाद ही पर्सन चेंज नहीं होते हैं। तो 8 तरह के इस तरह के अपवाद होते हैं जिनसे जो टेंस चेंज नहीं होते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।